नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सरकार के द्वारा कल कैबिनेट डिसीजन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अनुमंडल स्तर पर राजस्व के कार्यों को देखने के लिए अनुमंडल राजस्व अधिकारी और जो भूमि सुधार से संबंधित जो मामले हैं उसे देखने के लिए DCLR दोनों के कार्यों को अलग अलग करके अलग अलग अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। यानी कहा जाए तो DCLR पद जो था, जिसको लेकर हमेशा से प्रश्न उठते रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, और जो बिहार में CO यानी कि राजस्व अधिकारी कार्यरत हैं उनके द्वारा DCLR पद पर अपना दावा हमेशा ठोका गया। और आपको हम बताएं कि हम चर्चा करेंगे कि इन पर तैनाती किस तरह होगी, बहाली किस तरह होगी, कौन से अफसर जाएंगे, इन सब के बारे में आपको बताएं। उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि जो पहले बिहार में ब्लॉक लेवल पर चाहे BDO हो या CO हो, अंचलाधिकारी हो, पहले आज से लगभग 15 साल पहले 2010 में इनका पुनर्गठन किया गया। उससे पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही CO और BDO दोनों बनते थे। लेकिन 2010 में सबसे पहले बता दें कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा है उनके लिए यह कहा गया कि उनकी तैनाती मिनिमम सब डिवीजन में होगी, अनुमंडल में होगी। 2010 में ये 48वीं से 52वीं के समय में यह नियम किया गया, और 48वीं से 52वीं के समय ही छात्रों की पहली चॉइस बिहार प्रशासनिक सेवा होनी शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो CO BDO से शुरुआत करते थे, इसलिए बिहार पुलिस सेवा पहली चॉइस होती थी। लेकिन 2010 के बाद से पहली चॉइस छात्रों की बिहार प्रशासनिक सेवा होनी शुरू हो गई, और 2010 में ही 163 बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन हुआ था। उसके बाद 53 से 55 के बीच आपको बताएं कि सरकार के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि बिहार ग्रामीण सेवा के अधिकारी RDO बनेंगे। यानी कि जो BDO होते हैं वो बिहार ग्रामीण सेवा के अधिकारी बनेंगे, और CO जो हैं वो बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी बनेंगे, और 2 नए कैडर का निर्माण किया गया 2012 के आसपास। 53 से 55 के समय में जो है उस समय ही, या 56 से 59, थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, उसी समय इनका गठन किया गया। ऐसे में प्रश्न उठा, कुछ साल पहले प्रश्न उठा कि जो CO हैं वो प्रमोट करके क्या बनेंगे, और उसी समय ये उठा प्रश्न कि जब राजस्व सेवा का ऑलरेडी एक प्रखंड लेवल पर कैडर है तो फिर प्रशासनिक सेवा को DCLR का पद क्यों दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि राजस्व सेवा के अंतर्गत आते हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। और इसी को लेकर आपको पता होगा कि कोर्ट में भी मामला गया कि DCLR के पद जो हैं वो राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित किए जाएं। उनको उसमें कोई भागीदारी ही नहीं मिल रहा था, सारे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन रहे थे। तो बताएं आपको कि सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि अब जो है राजस्व सेवा के भी अनुमंडल लेवल पर अधिकारी होंगे, जिनको अनुमंडल राजस्व अधिकारी कहा जाएगा, और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो हैं वो DCLR बनते रहेंगे। कामों को बांट दिया गया। आप देखेंगे कि कल सरकार के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न राजस्व मामलों जैसे कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन, भूमि विवादों और विवादों का निपटारा, दाखिल खारिज, अपील वादों का निपटारा, भू राजस्व की वसूली, भू लगान का निर्धारण, गैर मजरूआ मालिक बकास्त भूमि का रैयतों का रैयती दावों का निपटान, भू हदबंदी वादों की सुनवाई, भूदान संबंधित दान पत्रों की संपुष्टि इत्यादि से संबंधित कार्य एवं दायित्व क्षेत्रीय राजस्व प्रशासन के अधीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता को आवंटित है। और आपको बता दें कि जो अनुमंडल राजस्व अधिकारी होंगे उनको जो दायित्व दिया गया है
जैसे राजस्व विभागीय मामलों के दायित्व हैं अंचल के कर्मचारी एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण तथा लेखाओं की जांच, भू राजस्व की वसूली का पर्यवेक्षण, सैरातों की बंदोबस्ती, ई मापी, परिमार्जन प्लस, भूस्वामी प्रमाण पत्र, लोक भूमि की सुरक्षा, भू अभिलेख का डिजिटलाइजेशन, भू सर्वेक्षण का पर्यवेक्षण एवं लोक सेवाओं के अधिकार इत्यादि से संबंधित कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो इनका जो है वो सीधे सीधे ये कर दिया गया है। और जो DCLR हैं इनको भूमि सुधार एवं समाहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के पद नाम से पदस्थापित करते हुए अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी का कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया जाता है। दोनों पद जो है DCLR और अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी जो है वो दोनों का लेवल जो है एक रहेगा, एक ही लेवल के रहेंगे, वरीयता दोनों की समान रहेगी। तो ये तो हुआ कि अब अनुमंडल में 2 अधिकारी बैठेंगे, दोनों लोगों का काम बटा हुआ है। अब है कि इसमें तैनाती कैसे होगी। एक और कल सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक नोट जारी किया गया कैबिनेट में ही, जिसमें यह कहा गया कि 101 पद जो है वो DCLR के लिए, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहेंगे। तो इसमें डायरेक्ट बहाली नहीं होने जा रही, यानी कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनको DCLR बनना है, जो कि ऑलरेडी हैं। जितने भी अभी बिहार में अनुमंडल है वहां पर जितने भी DCLR हैं वो सारे जो हैं वो बिहार प्रशासनिक सेवा के ही अधिकारी हैं। हाँ, बिहार राजस्व सेवा जो अनुमंडल राजस्व अधिकारी जो होंगे उस पर भी डायरेक्ट बहाली नहीं होने जा रही। जो ये CO हैं यही प्रमोट करके अनुमंडल राजस्व अधिकारी बनेंगे। डायरेक्ट अनुमंडल राजस्व अधिकारी के लिए एग्जाम नहीं होने जा रहा। तो इसलिए ये जो पुनर्गठन हुआ है इसका डायरेक्ट जो है वो 72वीं सिविल सेवा पर असर नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऑलरेडी 101 DCLR के पद संभाल रहे हैं, वर्षों से संभाल रहे हैं। और जो CO हैं जिनका बहाली 2013, 14, 15 के आसपास हुआ, वो 10, 12, 14 साल का नौकरी कर चुके हैं, उनका प्रमोशन होगा और उन्हीं में से 101 लोग जो हैं वो अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। और यही वजह है कि नया कैडर होने की वजह से आप देखेंगे कि 70वीं में 287 RO की बहाली हुई, 71वीं में भी ठीक ठाक संख्या है, 70 के आसपास है इसमें भी, और 72वीं में भी 365 राजस्व कर्मचारी राजस्व अधिकारी समकक्ष उनका भेजा गया है सरकार के पास। तो यही है मामला। ऐसा नहीं है कि 72वीं में सीट इसके वजह से बढ़ने जा रहा। ये ऑलरेडी प्रशासनिक सेवा का कैडर पहले से सेटल है। ये उसी हिसाब से अभी तक बिहार प्रशासनिक सेवा के सीटें आती हैं और आगे भी इसी आधार पे आते रहेंगी। इसका असर नहीं होने जा रहा। हाँ, राजस्व सेवा का है, आप देख ले 70वीं, 71वीं, 72वीं में लगातार जो है अच्छी खासी संख्या में राजस्व सेवा के अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले बहाल हैं उनको प्रमोट करके अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। दोनों का कार्य को बांट दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। हाँ, ये फायदा हुआ कि जो राजस्व अधिकारी हैं उनको एक प्रमोशन में मिल गया कि एक अच्छा प्रमोशन जो है CO के बाद अनुमंडल लेवल पर अच्छा प्रमोशन उनके लिए है, लेवल भी अच्छा किया गया है, पे लेवल। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।